अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप। मतलब जो वर्ग समीकरण हमें प्राप्त होगा, आप जानते हैं वर्ग समीकरण को हल करने की 3 विधियां आपने पढ़ी: गुणनखंड विधि, सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इन विधियों से आपने एक चीज देखा कि कोई भी वर्ग समीकरण हल करने पे हमेशा उसके 2 मान प्राप्त होते हैं। यक्स के हमेशा 2 मान प्राप्त होते हैं। वो जो यक्स के 2 मान आपको प्राप्त होते हैं, उन दोनों मानों की क्या स्वरूप होता है, उन दोनों मानों का क्या स्वरूप होता है, क्या रूप होता है, वो पता करने के लिए यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप। तो ध्यान रखिए, कोई भी वर्ग समीकरण रहेगा तो उसका रूप यही रहेगा, वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0। आप क्या करते हैं, जो वर्ग समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। आपको a का मान मिलता है, b का मान मिलता है, c का मान मिलता है। अब ये जो ABC का मान मिलता है, आप सूत्र विधि में आप निकालते थे b² - 4ac। अगर आपको याद हो तो सूत्र विधि में सबसे पहले आप ये निकाल लेते थे b² - 4ac। पिछले लेक्चर में ये आपने किया। ये जो b² - 4ac निकालते थे, इसी को यहाँ डेल्टा बोला जाता है और हिंदी में इसको विविक्तिकर या विवेचक बोलते हैं। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि विविक्तिकर या विवेचक निकालना है, तो आप समझ जाइए कि आपको b² - 4ac का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये जो b² - 4ac का मान है, इसी को विविक्तिकर बोलते हैं, इसी के मान के विवेचक बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसा त्रिभुज के जैसा प्रदर्शित करते हैं, पर त्रिभुज नहीं पढ़ते, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज को डेल्टा कहा जाता है, इसको त्रिभुज नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा बराबर b² - 4ac। अब आप क्या करेंगे, जब ये b² - 4ac का मान निकालेंगे तो या तो वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या 0 आएगा। यही 3 ही आ सकता है। b² - 4ac का मान जो आएगा या तो प्लस में धनात्मक आएगा या माइनस में ऋणात्मक आएगा या फिर 0 आएगा। यहाँ देखिए 3 केस हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला केस है कि b² - 4ac बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से मतलब धनात्मक, या फिर b² - 4ac 0 के बराबर है, या फिर b² - 4ac 0 से छोटा है, छोटा है मतलब ऋणात्मक है। तो अगर ये मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आता है, तब आपको लिखना है वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। ये आपको ऐसा लिखना रहेगा, समीकरण के दोनों मूल धनात्मक आया, अगर आपने b² - 4ac का मान निकाला और वो धनात्मक आ गया, तो आपको लिखना है वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। मतलब कि हम उसका मान निकाल सकते हैं पर दोनों मान अलग अलग, असमान मतलब अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर b² - 4ac का मान 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, मतलब हम निकाल तो सकते हैं लेकिन दोनों मूल समान होंगे। और तीसरा, अगर ऋणात्मक आ गया इसका मान, b² - 4ac का मान अगर ऋण में आ गया, माइनस में आ गया, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक होते हैं, मतलब उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बताया गया है कि अगर वर्ग समीकरण का मूल ऐसे 2 पद के रूप में है, जैसे a+ करणी में भी, तो देखिए 2 पद के रूप में है, तो फिर उसका एक मूल अगर दिया तो दूसरा आप अपने आप से निकाल सकते हैं। अगर प्लस है तो माइनस ले लीजिए, माइनस है तो प्लस ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर एक मूल 2 + √3 है तो उसका दूसरा मूल प्लस की जगह माइनस ले लिया, 2 - √3 होगा। या फिर अगर एक मूल 3 - √5 है तो दूसरा मूल, अब देखिए माइनस था तो प्लस ले लिया, 3 + √5। तो अगर ऐसे 2 पद के रूप में, द्विपद रूप में आपका वर्ग समीकरण का एक मूल दिया है तो उसके बीच का केवल चिन्ह बदल लो तो दूसरा मूल अपने आप पता चल जाता है। अब वर्ग समीकरण के मूलों में संबंध। अब जो वर्ग समीकरण के 2 हल आते हैं, x के जो 2 मान आते हैं, उन दोनों मानों को, एक मान को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा। अब आप बोलोगे अल्फा और बीटा क्यों बोलेंगे, आप यहाँ पे इस चैप्टर में उसको अल्फा और बीटा ही बोला गया, तो हम भी वही बोलेंगे। तो यदि वर्ग समीकरण का एक मूल अल्फा हो, दूसरा मूल बीटा हो, तो यहाँ पे हम 2 सूत्र और प्राप्त करते हैं, एक मूलों का योगफल, दूसरा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल मतलब क्या होता है, प्लस,
और गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा। देखिए यहाँ गुणा छिपा हुआ, तो यहाँ योगफल मतलब मूल कौन, अल्फा और बीटा मूल है। यहाँ देखिए अल्फा और बीटा मूल है, तो यहाँ अल्फा और बीटा के बीच प्लस लगा है मतलब मूलों का योगफल, और यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ गुणा छिपा हुआ मतलब मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल मतलब प्लस, मूलों का गुणनफल मतलब गुणा। तो इसको मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं माइनस बी बटे ए से, और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा निकाल सकते हैं सी बटे ए से। ये दो फॉर्मूले से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। अब हमें अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान पता चल जाए तो हम वर्ग समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान मिल जाए तो हम इस सूत्र से वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, उसके साथ एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान रख दीजिए बराबर 0। तो अगर ये हमें पता है तो हम ये वर्ग समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र को ऐसे भी लिखा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम मूलों का योगफल लिखेंगे और अल्फा बीटा की जगह मूलों का गुणनफल लिखेंगे। तो इस तरीके से ये सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, पर आपको ये ईजी पड़ेगा। बाकी आप दोनों में से कोई भी यूज करें, दोनों फॉर्मूला एक ही है। इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले दिए गए हैं, ये भी आपको याद करने हैं क्योंकि यूज होंगे बीच बीच में। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होता है अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हमें ये निकालना रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं अल्फा माइनस बीटा निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरा। अगर कहीं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जरूरत है तो ये निकालेंगे। अगर कहीं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जरूरत है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जो पहले आप ए और बी के रूप में पढ़ चुके हैं। पहले आप इसको ए बी के रूप में पढ़े थे, यहाँ हमने उसको अल्फा बीटा के रूप में लिखा है।